जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सभी को मेरा हृदय से नमन। और पावन पितृपक्ष के 15 दिवसों के उपलक्ष्य में मैं आप सबको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जीवन में पितरों का कितना महत्व है। पितरों का उतना ही महत्व है जीवन में जितना शरीर में श्वास का महत्व है, जितना शरीर में आत्मा का महत्व है। क्योंकि यदि आत्मा नहीं है तो शायद शरीर नहीं है। ऐसे ही यदि पितर नहीं है तो जीवन पूर्ण नहीं है, संतुष्ट नहीं है। क्योंकि जिनकी वजह से ये जीवन है वो हमारे पूर्वज ही हैं। यदि वो न होते तो आज ये जीवन न होता। तो इसलिए हम आजीवन सेवा करके उनके द्वारा किए हुए हमारे ऊपर परोपकार से या हमारे को दिया हुआ जीवन, उससे हम उर्ण नहीं हो सकते। तो इसलिए उससे उर्ण होने के प्रयास को लेकर के हमें हमेशा पितरों की सेवा करनी चाहिए। जीवित माता पिता की अधिक से अधिक सेवा करनी चाहिए। और यदि वो पितृलोक में चले गए हैं या वो पितर हो गए हैं तो उनकी मुक्ति का उपाय एवं उनकी प्रसन्नता का उपाय और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है कि उनकी सेवा हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ऐसा कोई भी समाधान हो या ऐसा कोई भी प्रकल्प हो तो वो हमें करना चाहिए। उन्हीं प्रकल्पों के लिए ये 15 दिवस आते हैं जिनको हम पितृ दिवस कहते हैं। महीने में ये 15 दिन पितरों की अर्चना के लिए विशेष रूप से निर्धारित किए गए हैं। वैसे तो पितृलोक सूर्यलोक से ऊपर पितृलोक में रहते हैं पितृगण, और जब ये पितृ दिवस आते हैं तो इनमें वो धरा पर आते हैं अपने संतानों से, अपने परिवार के सदस्यों से कुछ ग्रहण करने के लिए, जिससे कि उनके द्वारा उनको प्राप्त हो, उनकी प्रसन्नता बढ़े, उनके पुण्य बढ़े। तो वो अपने कर्मों के निर्धारित योनियों से मुक्त होकर के परम धाम में भगवान के श्री चरणों में सम्मिलित हो जा करके और मुक्त हो जाएं। क्योंकि हर पितर अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, तो वो मुक्त करने का कई साधन हैं। यदि पितर आपसे रुष्ट हो जाते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी अनैतिकताएं और बहुत सारे व्यवधान, बहुत सारे रोग एवं असफलता घर कर जाती है। तो वो असफलता घर न करे, आपको हर क्षण सफलता प्राप्त हो और हर क्षण आप उन्नति करें, हर पल आपके मन में तरक्की को लेकर के भाव बने रहें और आप तरक्की करते रहें। तो ऐसी मनस्थिति को बनाने के लिए और ऐसी परिस्थितियों को बनाए रखने के लिए सबसे बड़ी बात है कि समय को अपने अनुकूल रखने के लिए आपको उपाय करना होगा पितरों की प्रसन्नता का। पितरों की प्रसन्नता के लिए एक उपाय, जिसमें श्रेष्ठ उपाय है कि आप गया में जाकर के पितरों के लिए श्राद्ध करें, तर्पण करें, पिंडदान दें। और गया कूप है, यदि आपके पितर श्रेष्ठ नहीं हैं या प्रेत योनि को प्राप्त हो गए हैं किसी कारण से और आपको लगता है कि अगर वो श्रेष्ठ जगह पर पहुंच जाएंगे तो हमारी उन्नति होने लग जाएगी, हमारी तरक्की होने लग जाएगी और हम हर प्रकार से सुखी होते चले जाएंगे, तो आप गया में जाएं और जा कर के पितरों को पिंडदान करें, तर्पण करें, श्राद्ध करें और श्रद्धापूर्वक वहाँ के ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। क्योंकि ब्राह्मणों को दी हुई दक्षिणा ही आपको फल प्रदान करेगी। और वहाँ के जो ब्राह्मण हैं उनको इस प्रकार का पूर्व से आप ये मान लीजिए कि उनको ऐसा श्राप है, वरदान है, दोनों ही चीज़ कहेंगे। हमारे लिए वो वरदान है और उनके लिए वो कहे जाते हैं कि वहाँ उनकी नियुक्ति है और उनके ही द्वारा वो गया में श्राद्ध, पितृ तर्पण इत्यादि होना चाहिए, तभी उसका श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। गया में जो पूर्व से निर्धारित ब्राह्मण जन हैं, उनके जो श्रेष्ठ जन हैं, जिनके अनुसरण करते हुए, जिनकी वो छत्र छाया में रह करके और कार्यक्रम इत्यादि कराते हैं, उन श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद लेना बहुत आवश्यक होता है। तो उस आशीर्वाद को आप अवश्य लें और लेकर के आप अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए अवश्य ये कार्य करें कि जाएं और गया में जाकर के श्रद्धापूर्वक गया में श्राद्ध करें, पिंडदान करें, पितृ तर्पण करें और निवेदन रहे कि अपने पितरों से उनके आशीर्वाद की आकांक्षा रखें और उनकी प्रसन्नता का हेतु आप अपने संकल्प में निहित करें, जिससे कि वो प्रसन्न हो और उनकी कृपा आप पर बनी रहे।
अगले वीडियो में आपको और भी अधिक श्रेष्ठ उपाय बताया जाएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।